कश्मीर का वो राजा जिसने मोहम्मद गजनवी को 2 बार हराया, लेकिन इतिहास में हमें उसके बारे में कभी नहीं बताया। ये वही कश्मीर है जिसकी स्वर्णिम भूमि पर बर्फीले हवाओं के साथ साथ वीरता की कहानियां भी बहती हैं। जी हाँ, शुरुआत करते हैं इस कहानी की। उससे पहले हमारा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद विशाल। कहानी की शुरुआत होती है 1003 ईस्वी में, जब कश्मीर की महारानी विद्या की कोई संतान नहीं थी और वे अपने भतीजे संग्राम राज को अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करती है। और वहां से शुरुआत होती है लोहरा वंश की। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठता है वही जानता है कि उसके नीचे आग लग रखी है और सर पर जो मुकुट दिखाई देता है वह सोने और हीरे का नहीं, कांटों से सजा हुआ है। और ऐसी कुछ स्थिति थी संग्राम राज की और कश्मीर की, क्योंकि चारों तरफ आक्रांता अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे कश्मीर को लूटने के लिए, अपना उस पर कब्जा जमाने के लिए। और उन्हीं सभी आक्रांताओं में से एक था मोहम्मद गजनवी। कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने तुर्किस्तान, ईरान, भारत के कई हिस्सों में हमला करके लूटपाट मचाई, वहां की समृद्धियों को राख कर दिया। यहाँ तक कि सोमनाथ के मंदिर और नगरकोट की पूरी समृद्धि को उसने पांवों तले रोन दिया था। और अब उसकी पूरी नजरें थी कश्मीर की, लेकिन उसका सामना होना था कश्मीर के महाराजा संग्राम राज से। 1015 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी कश्मीर पर चढ़ाई करता है और उसकी सेना जा पहुंचती है तोसी मैदान में, लोहार कोट किले के समीप। लेकिन कश्मीर तैयार था। संग्राम राज अपने सेनापति तुंग के नेतृत्व में अपनी सेना भेजता है और दूसरी तरफ त्रिलोचन पाल, जो खुद पहले ही हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने युद्ध हारा था, अपने हौसले नहीं, वे अपनी भी सेना भेजते हैं संग्राम राज की मदद करने के लिए। और चारों तरफ से ये दोनों सेनाएं मोहम्मद गजनवी को घेर लेती है और बहुत बुरी तरीके से हराती है। और उसके बाद मोहम्मद गजनवी को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन मोहम्मद गजनवी की भूख मिटी नहीं थी। वो एक बार फिर 1021 ईस्वी में एक बार फिर मोहम्मद गजनवी हमला करता है कश्मीर पर, अपने आप को वहां का राजा बनाने का प्रयास करता है। लेकिन लोहार कोट की मजबूती और संग्राम राज की रणनीति के सामने वो अपने आप को बेबस सा महसूस करता है। कई महीनों तक प्रयास करता है, लेकिन वह लोहार कोट के किले को जीत नहीं पाता। और फिर धीरे धीरे ठंड बढ़ने की वजह से उसकी सेना अधमरी हो जाती है। वे खुद भी वापस लौट जाते हैं जहां से वे आए थे। इतिहास का नजीम अपनी किताब मोहम्मद ऑफ गजनी में लिखते हैं कि मोहम्मद गजनवी चाहता था कि कश्मीर पर उसका कब्जा हो जाए, लेकिन वो जब दूसरी बार लगातार विफलता और डर का सामना करता रहा तो उसने वो सपना वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद उसने कसम खाई कि वो कभी फिर कश्मीर पर हमला नहीं करेगा। इसके अलावा अल बुरूनी, जो मोहम्मद गजनवी के समय के बहुत बड़े इतिहासकार लेखक थे, उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर संग्राम राज नहीं होते तो कश्मीर पर मोहम्मद गजनवी को चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे थे कश्मीर के महान राजा संग्राम राज। ये वही दौर था जब बड़े बड़े राजा भारत के मोहम्मद गजनवी के सामने टिक नहीं पा रहे, लेकिन कश्मीर के इस राजा ने एक बार नहीं 2 बार मोहम्मद गजनवी को हराया। पर अफसोस, जहां इतिहास की किताबों में सोमनाथ का विध्वंस लिखा गया, वहीं उन्हीं के ही पन्नों में संग्राम राज की वीरता की गाथा खो गई, हमें बताया नहीं गया। अब ये सोचने वाली बात है कि जानबूझकर नहीं बताया इतिहासकारों ने या उनसे कोई भूल हो गई। कहते हैं कि संग्राम राज वो ढाल था जिसने लगातार कश्मीर को ऐसे आक्रांताओं से बचाता रहा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कौन से और हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, ऐसे वीरों के बारे में बताना चाहिए, और अपना साथ देते रहिए स्टोरीज विद विशाल को, क्योंकि जो पीढ़ी अपने इतिहास को नहीं जानती वो अपने आने वाले कल को भी नहीं बना सकती। शुक्रिया।